हेलो दोस्तों, लर्न विथ एग्जाम्पल में आपका स्वागत है। आज हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में दोस्तों समझेंगे। यदि एक इंसान पावर ऑफ कंपाउंडिंग के पावर को समझ जाता है तो कितना आसानी से वह अमीर बन सकता है दोस्तों। अंत में हम दोस्तों आपको बताएंगे कि आप इस पावर को कहां पर अप्लाई करें जिससे आप अमीर बन सकते हैं दोस्तों। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसके बारे में बताया कि दुनिया का 8वां अजूबा है दोस्तों यह। जो इसके बारे में जानता है वह कमाता है और जो नहीं जानता है वह इसे भरता रहता है दोस्तों। कुछ टेबल के माध्यम से हम समझते हैं दोस्तों। जैसे सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा होता है और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो होता है। सिंपल इंटरेस्ट समय के अनुसार इसका समान रूप से ब्याज रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो होता है यह समय के अनुसार इसका बढ़ोतरी होता रहता है। अर्थात जो भी ब्याज मिलता है उस पर यह ब्याज पर भी ब्याज मिलना शुरू हो जाता है दोस्तों, समय जैसे जैसे बढ़ता है। जैसे कि इस टेबल में हम देख सकते हैं कितना अंतर आ जा रहा है दोस्तों। इसे आसानी से समझने के लिए दोस्तों हम एक कहानी के रूप में हम आपको समझाते हैं। एक आदमी था, राजा का बहुत बड़ा काम कर दिया। राजा बोला, मांग तुझे क्या मांगना है। राजा साहब मुझे चावल दे दीजिए। जो ये शतरंज खेल रहे हो, पहले कोष्ठक में 1, दूसरे में 2, 4, 8, 16, 64 इसी प्रकार से। राजा बोला, ऐ मूर्ख, तुम्हारे सामने कुबेर का खजाना पड़ा है और तू चावल मांग रहा है। राजा के बगल एक मंत्री बैठा हुआ था। राजा से बोला, राजा ये बहुत चालाक है, इसे चावल नहीं देना है। ऐ मंत्री, उसे चावल दे दो। चावल देने से डर हमारे बाप दादाओं ने गांव का गांव दे दिया। अब शतरंज के कोष्ठक में चावल रखना शुरू हो गया। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इसी प्रकार से 20वें कोष्ठक तक पहुँचते पहुँचते पूरा राज्य का ही चावल ख़त्म हो गया। और जैसे 64वां तो संग पदम नील प्रकाश वर्ष में चला गया इतना चावल। राजा बोला मंत्री से कि अब तुम ही इसे संभालो। मंत्री अपने मन में ही सोच रहा था, जब हम बोल रहे थे कि नहीं देना है तब तो माने नहीं हैं। देखते ही देखते राजा एकदम भिखारी बन गया। इस कहानी से निष्कर्ष यही निकलता है, यदि हम समय रहते ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें तो कितना बड़ा अचीवमेंट हो सकता है दोस्तों। अब दोस्तों हम समझते हैं कि अपना फ्यूचर की प्लानिंग जो है इन्वेस्टमेंट कहाँ करें और कैसे करें। इससे पहले वाली वीडियो यदि हमारा आपने देखा होगा तो हमने बात किया था दोस्तों कि निफ्टी 20 में अर्थात निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसी को ट्रैकिंग करता है। यदि इसी में हम छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर दें दोस्तों तो कितना बड़ा अमाउंट यह बन जाएगा। इन्वेस्ट करने का पहला तरीका यह है कि आपके पास अमाउंट अच्छा खासा है तो आप एक बार में ही इन्वेस्ट करके और लंबे समय तक इंतज़ार करिए दोस्तों। हम एग्जांपल के लिए दोस्तों यदि 1 लाख रुपया हम इन्वेस्ट करें और 12% निफ्टी 50 में लगभग मिलता ही है और इसे अगर हम 30 वर्ष तक इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यह लगभग आपका अमाउंट 30 गुना हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यह बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग काम करता है दोस्तों। दूसरा तरीका यह है दोस्तों, जब भी मार्केट 1-2% डाउन जाए तो आप इन्वेस्ट करते जाओ अपने कुछ अमाउंट 1000, 2000 या 3000 जो भी आपके पास अमाउंट हो, आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करते रहिए। आप देखेंगे धीरे धीरे करके इतना अच्छा खासा अमाउंट बन जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि मान लीजिए दोस्तों 3000 पर मंथ एक आदमी इन्वेस्ट करे और लगभग 30 वर्ष के लिए 12% इंटरेस्ट मिले तो लगभग 10,80,000 रुपये वह टोटल इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन जो उसे रिटर्न अर्निंग हुआ 95,09,741 दोनों को मिलाकर 1,05,89,741 रुपया हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस गणित को समझना ही पड़ेगा। इस कंपाउंडिंग पावर को यदि आप समझ लेते हैं तो बिल्कुल आसान तरीके से इंसान अमीर बना जा सकता है।
जो कि इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश किया है आपको कंपाउंडिंग के बारे में समझाने के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज, यदि कोई चीज़ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे उसका। यदि जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखना।